आप सुनिए, आप कुछ भी कर लो, कोर्ट है। सवाल मेरा पूरा ऐसा है कि आप अभी सब लोग उस लड़की के पीछे खड़े हैं, लेकिन आप बैरिस्टर हैं, कायदा से कानून सब जानते हैं। 25 दिन 21 दिन वो लड़की भाग रही थी, तो उसको छुपाने की वजह से पुलिस के सामने अगर वो दोषी नहीं है तो आपने क्यों नहीं उनको सलाह दी कि आप पुलिस को जाकर आपको कैसा मालूम हम छुपा के रखे? आपका अरे अरे, कर्मा इल्जाम लगा जी, इल्जाम लगा, इल्जाम लगा। आप अगर आपकी बात सच है तो फिर मालेगांव का जजमेंट गलत है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मालेगांव का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किस पर इल्जाम लगा था? जिस पर इल्जाम लगा वो पार्लियामेंट की मेंबर भी बन गई। अब तुम बोलो। अरे छोड़ दिया। अरे भाई, अरे क्या ख्वाब पड़ा? मेरे को ख्वाब पड़ा, हमारू ख्वाब पड़ा क्या? अरे क्या प्रूफ हुआ? अरे प्रूफ हुआ तो कोर्ट प्रूफ करेगी ना, कोर्ट प्रूफ करेगी। पुलिस ने लेके गई कारपोरेटर तो वहां पे। अरे भाई, आप कुछ भी कर लो, दलील भी तुम, वकील भी तुम, हुकूमत भी तुम, मीडिया भी तुम। आप जो करना है कर लो, कोर्ट तो है ना। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, चाकू मार के जाता है। इस घटना आप एक तरफा। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल उसको कंडेम करो आप। हम कंडेम करें उसको, बिल्कुल। अरे एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। देखिए, ये मेरे कोई लॉयल्टी का टेस्ट नहीं है ना, आपको कोई राइट है मेरे से लॉयल्टी टेस्ट पूछने का। पहलगाम का हुआ तो सबसे पहले मैं खड़े होकर कंडेम किया हूं। आपको कोई राइट नहीं है किसी को, मैं खुला बोल रहा हूं आपको। हाँ हाँ, वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सवाल लंबा कर दिया बाप। अब सुनना पड़ेगा आपको, अब आपको सुनना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होंगी आप लोगों को। सुनिए बाप। उसके बाद एक और सवाल। नहीं, एक और सवाल नहीं, अभी सुनो 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 सुनो। वंदे मातरम पे पार्लियामेंट में मैंने भाषण दिया था, आपने सुना होगा उसको। अब आप सुनिए क्यों मैं बोल रहा हूं उसके बारे में। पूरी किताब का एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। आमदारांवर गुन्हे दाखल असल्याचं सुद्धा ओवैसी या ठिकाणी म्हणाले आप आहेत। सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर का लेटर है। किसको लेटर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की आज हम जयंती भी है उनकी। ये लोग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से बड़े हैं या वो बड़े हैं, वो आप पे छोड़ता हूं मैं। उसमें उस लेटर में सेकंड पैराग्राफ में टैगोर लिख रहे हैं, द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम टू गॉडेस दुर्गा। दिस इज सो प्लेन दैट देयर कैन बी नो डिबेट अबाउट इट। Of course, Bankim Chandra does show Durga to be inseparably united with the Bengal then, but no Musalman can be expected patriotically to worship the 10-handed deity as Swades. ये सेकेंड पैराग्राफ है उस लेटर का जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब रविंद्रनाथ टैगोर की से ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा दूरंदेश, ज्यादा इंटेग्रिटी का वाला अगर कोई आप में से या सुनने वालों में सरकार में है तो अलग बात है। फिर सुनिए थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा गया। ये अच्छा, ये मैं कहां से कोट कर रहा हूं वो भी लिख लो आप। लेटर नंबर 314, सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एडिटेड बाय के दत्ता एंड रॉबिन्सन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997। और लास्ट पैराग्राफ में गुरुदेव लिखते हैं,
This year, many of the special puja numbers of our magazines have quoted verses from Vande Mataram, proof that the editors take the song to be a hymn to Durga. The novel Anand Mat is a work of literature, and so the song is inappropriate in it. फिर सुनिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए. The parliament is a place of union for all religious groups, and there the song cannot be appropriate. When Bengali Musalman show signs of stubborn fanatism, we regard this as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लेटर लिखा था. अब आपको मैं अगर कोई इसमें, अब वो आनंद मठ मैगजीन पढ़े, आप किताब पढ़े आनंद मठ कभी आप लोग? चलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आनंद मठ मैगजीन में जो एंटी मुस्लिम जो चीजें लिखी गई हैं, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका चैनल भी कैरी नहीं करेगा. क्या इसमें इतने एंटी मुस्लिम चीजें लिखी गई हैं. आपको खाली एक पढ़ के सुनाता हूं आपको. Bumpkin quotes are children who wish that a day would come when we shall be able to break the mosque to raise the temples Radha Madhav in its place. ये आनंद मठ मैगजीन में है. अच्छा, फिर और एक सुनिए जो आपको बहुत तकलीफ हो जाएंगी माने सुनने वालों को. ये सुनिए.